आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, डेवलपमेंट देखिए, आप इसमें मत जाइए कि 1% रिटर्न आ रही है। कोई गारंटी, वो गारंटी दे रहा है, गारंटी किस चीज़ की? बैंक गारंटी मिल रही है आपको क्या? सही बात है। कल को 6 महीने बाद देनी बंद कर दे तो आप क्या करोगे? लोग क्या करते हैं, बिल्डर के एग्रीमेंट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लीज होती है दूसरे के पास। तो आने वाले 10 साल में आप शुगर ताल पर रेट क्या देखते हो? बिल्कुल मिनिमम कह दूं मैं आपसे तो 25 कटेगा। जहाँ डेवलपमेंट होने वाली है, गवर्नमेंट के प्लान्स आ चुके हैं, आप उसको स्टडी करिए। 2041 का मास्टर प्लान है, कहाँ गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, अब उसको गवर्नमेंट रिवाइज करने जा रही है। 2047 हो रहा है। अयोध्या में किसी ने अगर आज से 5-10 साल पहले जमीन ली होती, 2000 गज में धक्के खाती थी, आज 1 लाख रुपये गज में जमीन ली है। और जो लोग जेवर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? जेवर में टू बी वेरी फ्रैंक अभी नहीं। पहली बार मैंने पॉली हाउस में ऐसे ही सर्च कर रहा था एक बार, जो तो नए बिजनेस मॉडल के क्या क्या लेटेस्ट चल रहे हैं, तो मेरे पास आया था नेट पर सर पॉली हाउस, तो मैं रिसर्च करी उसके ऊपर। फिर एक क्लाइंट मिला, बोला छोटा सा लगाना है मेरे को, तभी छोटा लगा लिया। और आज की तारीख में अगर आप मेरे से कहो कि कमर्शियल में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं करूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचें या शॉर्ट टर्म गेन? लॉन्ग टर्म। प्लॉट या अपार्टमेंट? प्लॉट। लोकेशन या प्राइस? लोकेशन। ट्रस्ट या डिस्काउंट? ट्रस्ट। फ्यूचर सिटी या एस्टेब्लिश्ड मार्केट? फ्यूचर सिटी। कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आज आप कैमरे पर शेयर करना चाहते हो, आप अपने किसी क्लाइंट की, जो आपने कहा कि भाई मैंने देखो उसको प्रॉपर्टी दिलाई थी और आज ये प्रॉपर्टीज की कहाँ से कहाँ पहुँच गई? और 1 साल पहले मैंने ना 2 लाख रुपये का, यानी कि समझ लो वही 200 रुपये गज थी, आज 1000 रुपये गज है। 2 साल, 1-1.5 साल ही। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के टाइम में रियल एस्टेट इतनी तेजी से बूम कर रहा है इंडिया में, और खासकर इन दिल्ली एनसीआर, इन नॉर्थ रीजन, कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और आप ये सोचते रह जाते हो कि मुझे यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, फिर आप कहते हो अभी थोड़ा और रुक जाता हूँ, फिर इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए फिर इन्वेस्ट करूंगा, और ऐसे ही करके टाइम निकल जाता है। वो प्रॉपर्टी आज आपको 5000 में जो मिल रही होती है पर स्क्वायर फीट, वो 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट कब पहुंच जाता है और कब आपके बजट से बाहर चली जाती है, आपको समझ में भी नहीं आता। अपार्ट ऑफ दैट, ये तो बात हो गई कि भाई रियल एस्टेट कैसे बूम कर रहा है। लोग 5000 स्क्वायर फीट या 7000 स्क्वायर फीट का रेट मार्केट से लेते हैं और उनको लगता है यार ये तो सस्ती मिल रही है और मैं इसको खरीद लेता हूँ, इसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और उसके बाद हो जाता है उनके साथ स्कैम। पता चला कि वो प्रॉपर्टी 3 लोग, 4 लोग, 5 लाख लोगों को, औरों को भी बेची गई है। ऐसे करके लोग अपनी जो हार्ड अर्न मनी होती है, उसे जिंदगी भर जोड़ के पैसा उन्होंने कमाया होता है, वो कहीं पर डिस्प्यूट में चला जाता है। फिर वो लीगल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, और ऐसे पता नहीं कितने लाखों लोग हैं जो परेशान है आज के टाइम में। अपार्ट ऑफ दैट और भी बहुत सारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। आप अगर फ्लैट नहीं खरीदना चाहते, आप लैंड खरीद लो। लैंड नहीं खरीदना चाहते, आप एक नए तरीके का एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट आया है, उसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे। और वो जब वर्ड बताएंगे, जब आपको टॉपिक पूरा आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आज जो हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में, भव्य वेंचर्स के फाउंडर मिस्टर विनय मेहरोत्रा जी हैं। नमस्कार सर। राधे। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया सर। तो विनय जी, कब शुरुआत हुई आपकी रियल एस्टेट की? इज इट योर फैमिली बिजनेस या आपने खुद शुरू किया था? मैंने इसको खुद शुरू किया, आज से 10 साल पहले शुरू किया इसको मैंने, जो है। ओके। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मेरे और बिजनेस भी थे अपने, जो है अभी भी चल रहे हैं। तो रियल एस्टेट में ही क्यों आपने चूज करा कि चलो रियल एस्टेट में आते हैं? वो इसमारा ही चूज किया। 10 साल से हमने देखा कि बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स अपने लोन भी लेते हैं, पैसा देते हैं बिल्डर को, बाद में कोर्ट के चक्कर काट रहे होते हैं। तो हमने इसी मोटिव से शुरू किया कि हम अपने इन्वेस्टर्स को या बायर्स को, क्लाइंट्स को एक सेफ प्रॉपर्टी देंगे जो मैक्सिमम रिटर्न भी दे, और उन्हें सबसे बड़ी चीज मेंटल पीस दे। कभी ऐसा हुआ आपके पैसे कहीं फंस गए हो जिस वजह से आपने सोचा ये तो बहुत बड़ा पेन है? जब ही तो अकल आई थी। अच्छा, क्या हुआ था? क्या किस्सा है वो? वो बिल्डर्स दे दिए थे, फ्लैट ले लिया, वो एनसीएलटी चला गया, किसानों के पैसे नहीं दिए, पैसा हमारा फंस गया। एनसीएलटी क्या होता है? एनसीएलटी गवर्नमेंट के ट्राइब्यूनल है। हाँ। जो भी बिल्डर कोई डिस्प्यूट में जाएगा, ठीक है, ही विल गो टू एनसीएलटी। ओके। तो आप अभी ऐसे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कोई भी कंपनी होगी ना, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो एनसीएलटी ही जाएगी। अच्छा, तो उसका सोल्यूशन एनसीएलटी ही है। तो पैसा रिकवर हुआ आपका? अभी तक नहीं हुआ। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। कितना इन्वेस्ट किया था आपने? 85 lakhs। ओह माय गॉड। तो भव्य वेंचर्स बेसिकली क्या करती है? इसका मेन जो उद्देश्य है, पॉइंट है, वो क्या है? वो जो मैंने आपको बताया कि हमारे क्लाइंट्स को सेफ प्रॉपर्टी मिले, कुछ दिन का बिल्कुल हार्ड अर्न मनी होता है सबका, और उनको मेंटल पीस मिले। अपना पैसा लिया है उसको रिटर्न मिले,
बाद में वो कोई भी किसी तरह की लिटिगेशंस में, कोर्ट कचहरी चक्कर में ना पड़े। वो ये हमारा बेसिक, ये हमारा बेसिक फंडा है। तो ट्रांसपेरेंट, जो भी डील हो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर, हाँ, और कोई दिक्कत किसी को ना आए। इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस करते हो? सर इसके लिए जो भी हम प्रॉपर्टी किसी को दिलवाते हैं ना, हमारी इन हाउस लीगल टीम है, वो पूरा प्रॉपर्टी चेक होती है लेने से पहले कि टाइटल क्लियर है कि नहीं है उसका। कोई इसका एनईसी लेते हैं हम, जिसको हम कहते हैं नॉन इनकम्प्लेंस सर्टिफिकेट, वो भी तहसील से मिलता है। ठीक है। और अलग अलग प्रॉपर्टीज का अलग अलग पैरामीटर्स है इसके अंदर। रेजिडेंशियल का अलग है, इंडस्ट्रियल का अलग है, एग्रीकल्चर का अलग अलग है। जब आज के ज़माने में इतना कंपटीशन है, आप अगर ऐसे सर ऊपर करोगे तो हर तरफ रियल्टर्स बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, उनको कॉम्पिटिट कैसे कर पाते हो आप? सर देखिए, अच्छी चीज़ किसी को देंगे ना, शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो रेट्स का कैसे कंपटीशन करते हो? क्योंकि ऑब्वियस है कि आप लीगलिटीज चेक कर रहे हो, पेपर चेक कर रहे हो, तो आपके खर्चे भी ज़्यादा होते होंगे। सर वो तो यही बताइए, अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके ले ली एक बार तो प्रॉपर्टी आपने, एक प्रॉपर्टी ली आपने, चलो 10-20 हज़ार खर्चा करके चेक तो कर ले प्रॉपर्टी पहले। आपने 10-20-25 हज़ार कुछ खर्चा करके प्रॉपर्टी चेक कर ली, आपके 2 करोड़ तो सेफ हैं। तो भव्य वेंचर्स बेसिकली किस टाइप की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में लोगों को सलाह देती है? भव्य वेंचर जो है ना, आपको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, रेजिडेंशियल अगर आपको अपने यूज के लिए चाहिए तो आप रेजिडेंशियल ही लोगे, अपने इलाके में लोगे। अगर आप नोएडा में जॉब कर रहे हो तो नोएडा के आसपास ही कहीं 5-10 किलोमीटर में ही लोगे जो है। हम जहाँ भी प्रोवाइड करेंगे ना उन्हें, तो उनको बिल्कुल ही लीगली वेरीफाइड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। अब इंडस्ट्रियल होती है, जैसे इंडस्ट्रियल के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में मत लो, महंगी मिलती है, 50-60-70 हज़ार रुपये गज। आप एग्रीकल्चर लैंड लो और CLU करवाओ, गवर्नमेंट करती है CLU। अच्छा, गवर्नमेंट CLU करती है, उसके बाद आप अपना इंडस्ट्री लगाओ उस पर। वो 15,000, जहाँ 50,000 में वो 15,000 गज में काम हो जाएगा आपका। लेकिन सर वहाँ प्रॉब्लम आएगी ना ट्रांसपोर्टेशन की, क्या वहाँ पर सर सड़क है नहीं है, ट्रांसपोर्ट अगर पास में है नहीं है? कनेक्टिविटी देखिए आप, एग्जाम्पल अगर आपको दूं, अब दिल्ली से, आप दिल्ली में तो बहुत महंगा हो गया सब कुछ, आसपास चले जाओ, हापुड़ से आगे निकल जाओ, इधर बागपत निकल जाओ, बड़ौद चले जाओ, बड़ौद चले जाओ, ये सब डेवलप हो रहे हैं एरिया। और CLU की भी ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया तय कर रखे हैं कि इतने फुट रोड, हर डिस्ट्रिक्ट का हिसाब है वो, कि यहाँ इतने रोड पे पास होगी, इतने फुट रोड पे पास है, इतने रोड पे पास है। हम सब बता देते हैं कि भाई आपकी इसमें CLU हो सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसे नहीं, वो उसमें जोनिंग भी होती है कि पॉल्यूशन की होती है ना, कि इसमें रेड, कोई किसी एरिया में रेड लगा सकते हो, जोन की ग्रीन जोन की लगा सकते हो, या ऑरेंज जोन की लगा सकते हो। हम पूरा प्रोवाइड करते हैं उसको, जो है ना इन्फॉर्मेशन सारी। CLU भी आप करा के देते हैं? CLU भी करवा के हम आपको देते हैं। CLU SDM ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस से होता है, वो गवर्नमेंट की फीस होती है उसके अंदर, उसमें आपको फिर आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस रीजन में आप ज्यादा काम करते हैं? हम लोग इंडस्ट्रियल में काम करते हैं। नहीं, लोकेलिटी वाइज, लोकेलिटी जैसे दिल्ली NCR के आसपास, दिल्ली NCR पूरा कवर करते हैं। मैं दिल्ली के आसपास समझिए 300-400 किलोमीटर तक हम काम करते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी पूरी तरीके से वेरीफाइड है? आपने तो वर्बली बोल दिया कि भाई हम वेरीफाइड करके देंगे, और आपकी साइड से वेरीफाइड हो गया, आप क्लाइंट को कैसे आप भरोसा दिलाओगे कि वेरीफाइड है? वो तो हर प्रॉपर्टी का अलग अलग पैरामीटर है ना। अच्छा, जैसे आपने रेजिडेंशियल ले ली आपने प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल के लिए रेरा चेक होगा, रिकॉर्ड रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आपके रिकॉर्ड्स चेक होंगे सारे, कि इनके पूरी चेन चेक होगी कि भाई इसमें जो बायर हैं, जो जिन्होंने प्लॉट लिया है डेवलपर ने, वो सही लिया है कि नहीं लिया। पीछे चेन 12 साल की या 20 साल की चेक हो जाती है कि उसके ओनर जो है वही ट्रांसफर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बीच में कोई मिसिंग तो नहीं है। अब बहुत लोग जो है इंडस्ट्री फ्री होल्ड के ऊपर प्लॉट काट के घर बना देते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको जी हमने CLU करवा लिया 143 में, जो कि अब यूपी में 80C हो गया। आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो भी जरूरी, खाली वो भी सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, CLU के बाद भी आपको अपना नक्शा पास करवाना होता है, खाली CLU से काम नहीं चलता। लेकिन ये बाकी रियल्टर्स भी कर रहे हैं ऐसा? मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी सर अगर सही कर रहे होते, शायद अभी 1 हफ्ते के अंदर ही नोएडा यमुना एक्सप्रेस में बुलडोजर चले हैं। क्यों चलते? पैरामीटर से ऊपर बना दिए ना, फ्री होल्ड पर बना दिया होंगे उन्होंने। फ्री होल्ड कौन कहता है? फ्री होल्ड बना, फिर जमीन नहीं है क्या? जमीन नहीं है क्या वो? तो आप दोनों तरीके से काम कर रहे हो। एक तो आप वेरीफाइड प्रॉपर्टी बेच रहे हो, हाँ। और जो प्रॉपर्टी इलीगल है आप उसे मार्कअप भी कर रहे हो कि भाई ये इस पे मत खरीदो। हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे। तो कभी आपको धमकियां मिली हैं कि क्यों भाई, क्यों बुराई कर रहे हो हमारे माल की? नहीं, हमें कोई धमकी नहीं मिली, आज तक नहीं हुआ ऐसा कभी?
आप बताते हो सामने वाले को कि ये प्रॉपर्टी गलत है, वहां इन्वेस्ट मत करना, बिल्कुल खुलकर? बिल्कुल खुल के बताते हैं भाई। उसका पैसा लगाया, कोई 10-20 रुपए की प्रॉपर्टी आती नहीं आजकल। एक प्रॉपर्टी लेने चला 20-25-30 लाख लगे जाते हैं मिनिमम। मुझे ऐसा लगता है विनय सर, जो ये रियल एस्टेट का धंधा है, ये थोड़ा सा अगर लोकल लेवल पे आप काम कर रहे हो, फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो, तो थोड़ा गुंडा बदमाश लोगों का है, और आप तो टाई वाई पहन के बैठ के सर ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड भी हम करते हैं जी। बहुत करते हैं एग्रीकल्चर लैंड तो। बाकायदा हम तहसील ऑफिस में एप्लीकेशन लगा के पटवारी का बुला के डिमार्केशन करवा के देते हैं। ऐसा है? डिमार्केशन करवा के देते हैं, हदबंदी करवा, जिसको कहते हैं हदबंदी उनकी लैंग्वेज में। ठीक है। जमाबंदी भी चेक करते हैं, हदबंदी भी करवाते हैं उस प्रॉपर्टी की, जिससे मालूम तो पड़ता है प्रॉपर्टी कहाँ है। ठीक है। आप रेजिडेंशियल तो देख लोगे 300 नंबर है, 301 नंबर, खेत में कहाँ देखोगे आप? खेत तो पूरा एक सही है उसमें आप पूरा लोगों को, तो उसमें बाद में क्या होता है, लोग प्लॉट काटते हैं या इंडस्ट्री लगाते हैं, क्या करते हैं? कोई फार्म हाउस बना रहा है, हाँ। जहाँ पे जो परमिटेड है हम क्लियर बता देते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री परमिटेड है कि नहीं है, या फार्म हाउस बनेगा कि नहीं बनेगा। कई जगह ऐसे भी होते हैं कि गवर्नमेंट एक ओजोन डिक्लेयर करती है, फ्लड जोन जिसको कहते हैं, लोग वहां पे काट के बेच देते हैं। इसके अलावा लोग डरते क्यों है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से? आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे लोगों का मेन जो डर है वो कहाँ पर आता है? मेन डर यही आता है कि गलत प्रॉपर्टी हमारे को ना मिल जाए कहीं। उनको प्रोसेस पूरा पता होता नहीं है कि कैसे वेरीफाई करें, इसी मारे वो डरते हैं। अगर वो पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करके चलेंगे तो बाद में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी खड़ा हो जाए कोई बाद में दिक्कत नहीं आएगी, अगर एज पर गवर्नमेंट जो लीगल प्रोसेस है ना वो फॉलो करिए आप। जो भव्य वेंचर्स ज्यादा क्या डील करती है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में, लैंड पार्सल्स में, या फिर फ्री होल्ड में, या कॉर्पोरेट बिल्डिंग में? कहाँ हम लोग ज्यादा देखते हैं? हम लोग लैंड पार्सल में डील करते हैं, बड़े बड़े लैंड पार्सल में। क्योंकि देखिए बेसिक्स आप कुछ भी बना लो, रेजिडेंशियल बना लो, कमर्शियल बना लो, इंडस्ट्रियल बना लो, बेस क्या है सबका? एग्रीकल्चर लैंड। आप चाहे नोएडा बसा, चाहे गुड़गांव बसा, चाहे कोई बसा, बेसिकली पहले आज से 35 साल पहले क्या थे ये तो गवर्नमेंट उसी तो एक्वायर करती है। तो आपका कहना ये है कि जो बेसिक है हम उसी से शुरुआत करते हैं? हम उसी से शुरुआत करते हैं। और क्या रेट से शुरुआत हो जाती है, कहाँ पर जो आप मैक्सिमम आप डील करते हो? ये शुरू हो जाती है, समझ लो 1-1.5 लाख रुपए बीघा से शुरू हो जाती है। बीघा में होते हैं 800 गज के आसपास करीब, 800, 1000, अलग अलग एरिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आपके अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है? जहाँ पे आने वाले 5-7 साल में डेवलपमेंट होने वाली है। आप डेवलपमेंट ले लोगे, आपने नोएडा गुड़गांव में 5 करोड़ का फ्लैट खरीद लोगे तो अब क्या उसमें रिटर्न लोगे आप? जहाँ डेवलपमेंट होने वाली है, गवर्नमेंट के प्लान्स आ चुके हैं, आप उसको स्टडी करिए। 2041 का मास्टर प्लान है, कहाँ गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, अब उसको गवर्नमेंट रिवाइज करने जा रही है, 2047 हो रहा है वो मास्टर प्लान जो आ गया, तो उसमें 80% पिक्चर क्लियर हो जाती है। कहाँ का कॉरिडोर बन रहे हैं, कहाँ का हाईवे बन रहे हैं, कहाँ का रेलवे कॉरिडोर बनने वाले हैं, कौन कौन से ये जो हमारे धार्मिक प्लेसेस हैं उनको डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। अयोध्या में किसी ने अगर आज से 5-10 साल पहले जमीन ली होती, 2000 गज में धक्के खाती थी। आज 1 लाख रुपए गज में जमीन नहीं है। सही बात है। मथुरा चले जाओ, जमीन नहीं है। ऐसे और धार्मिक प्लेस है जो हम बताते हैं। तो और कौन कौन से प्लेसेस हैं? अगर मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, या आप ही के पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे अभी? धार्मिक प्लेस का नाम लो, शुक्रताल चले जाइए आप। कहाँ है ये? मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर आगे शुक्रताल। हाँ, ठीक है। योगी जी के प्लान में है उसको डेवलप करना। और वहाँ पहले सबसे पहले भागवत कथा सुनाई गई थी। जो भागवत कथा आप देखते हो आजकल होती हैं, सबसे पहले ही भागवत कथा आज से 5000 से पहले वहीं सुनाई गई थी। ओके। ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। ऐसा है? हाँ, और योगी जी के प्लान में है। मथुरा आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने लायक है आने वाले टाइम में? रेट बढ़ चुकी है, फिर भी था, है भी उसमें गुंजाइश अभी है। अभी है। और जो लोग जेवर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? जेवर में टू बी वेरी फ्रैंक अभी नहीं है, अब बहुत हाई रेट हो चुके हैं, जबकि कोई डेवलपमेंट नहीं है वो इतनी। एयरपोर्ट तो बन गया है, लेकिन वैसे आप देखने जाओ कन्वेंस नहीं है कोई प्रॉपर, कोई कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बनेगा, वो एक प्लान बनेगा, प्लान सिटी बनेगी। आज के टाइम में एग्रीटेक और पॉली हाउस प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा उसमें आ रहे हैं लाइमलाइट में, तो ये क्या है एग्रीटेक और पॉली? हम लोग पॉली हाउस का पूरा का एंड टू एंड काम करते हैं, राइट फ्रॉम लैंड प्रोक्योरमेंट टू इंस्टॉलेशन। और होता क्या है ये पॉली हाउस? पॉली हाउस बेसिकली आप देख रहे हो आजकल धीमे धीमे जैसे शहर खत्म, लैंड खत्म होती जा रही है, शहर बसते जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड ही जाती है उसमें अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती जा रही है,
कहाँ से आएगी एग्रीकल्चर, खाएंगे क्या फिर हम, लैंड ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो पॉली हाउस एक वो कंसेप्ट है हम्म। जो एक प्रोटेक्टेड फार्मिंग कहते हैं जिसको हम, जो ठीक है। उसके अंदर कवर्ड होकर प्लास्टिक शीट वगैरह से हम्म। फार्मिंग होती है, हम्म। और उसकी यील्ड जो है नॉर्मल खेती से हम्म। करीब करीब समझ लो 4 to 5 टाइम्स है। सीरियसली? क्योंकि उसमें मौसम का असर नहीं, गर्मी का असर नहीं, दे आर कंट्रोल्ड एटमोसफेयर है उसमें इतना पूरा। आंधी आ जाए तब खराब नहीं होना, ओले पड़ जाए तब फसल खराब नहीं होनी उसके अंदर। और कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है पॉली हाउस को बनाने में, किस पर्टिकुलर एरिया में? किसी भी एरिया में जाओ, 1 करोड़ का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट 50 लाख रुपया का आता है एक एकड़ का। 1 एकड़ का? 1 एकड़ का। तो उसमें बीघे कितने होते हैं? कहीं 5 होते हैं, कहीं 7 होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बीघे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बीघे होते स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। मतलब 5 बीघे में लगभग 1 और करोड़ टॉप ऑफ दैट हाँ। कि गवर्नमेंट उसमें 50% सब्सिडी दे रही है आपको। तो वो सब्सिडी आती कैसे है? जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, हाँ। वो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होते हैं ना गवर्नमेंट, हाँ, वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसके 6 महीने बाद रिलीज कर देंगे आपके प्रॉपर्टी, ये सब्सिडी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन पहले आपके पास 1 करोड़ पहले लगाने को चाहिए आपको, इंस्टॉल करिए, ऑपरेशन करिए, उसके इंस्पेक्शन करेंगे 6 महीने बाद, उनके एक प्रोसेस है, उसके बाद सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं? इसमें कोई परमिशन भी लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से? कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बट एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए आपके पास। लेकिन लोग क्यों 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें? 1 करोड़ में खेत ना खरीद लें और प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। क्या चीज? 1 करोड़ रुपए का पॉली हाउस बनाने से अच्छा 1 करोड़ बिजनेस भी तो है। बिजनेस क्या करेंगे आप? फैक्ट्री लगाएंगे, आपको जमीन खरीदो, फैक्ट्री ना लगाऊं, इनकम भी तो हो रही है। सब्जी, आप सब्जी उगाओगे, सब्जी बेचोगे, और टैक्स फ्री बिजनेस। काम तो फिर भी फार्मिंग ही रह गया ना सर? कुछ भी रह गया। आज इसको खाली फार्मर नहीं कर रहे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। सीरियसली अगर मैं आपसे पूछूं एवरेजली आपने कितने पॉली हाउस अभी तक बनाए होंगे? मैं अब तक 12 पॉली हाउस लगा चुका हूँ। 12 पॉली हाउस? और किस रीजन में, किस एरिया में लगाए हैं आपने? बागपत में लगाए हैं, बरेली में लगाए हैं। पहली बार आपने पॉली हाउस कहाँ कॉन्सेप्ट सुना था, कहाँ पे देखा था? पहली बार मैंने पॉली हाउस में ऐसे ही सर्च कर रहा था एक बार, जो तो नए बिजनेस मॉडल के क्या क्या लेटेस्ट चल रहे हैं, तो मेरे पास आया था नेट पर सर्च पॉली हाउस, तो मैं रिसर्च करी उसके ऊपर। अच्छा। फिर एक क्लाइंट मिला, बोला छोटा सा लगाना है मेरे को, तभी छोटा लगा लो। स्टार्ट तो वहीं से करी। सही बात है। तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है, जो शीट यूज होती है, सब कुछ यूज होता है, वो सब आप लेकर सब हम कंपनी से टाई अप पूरा लगा के देते हैं। अच्छा। लैंड भी एक्वायर करवाते हैं, और अगर आपको अपनी खरीदनी नहीं है ना, तो लैंड जो है लीज पे मिल जाती है। और पॉली हाउस की एज क्या रहती है जो आप बना कर देते हो? 12 साल। 12 साल में वो खराब हो जाएगा, फिर आप रिपेयर करते रहिए। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से 12 साल एज मांगती है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी तभी देती है जब आप 12 साल के लिए लगा रहे हैं। जो लोग इंडस्ट्रियल लैंड लेने वाले हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? इंडस्ट्रियल लैंड के लिए मैं ये देखना चाहूंगा कि आप जो है इंडस्ट्री कोई भी एग्रीकल्चर लैंड लेके CLU करवा के अपनी लगाएं। इतनी इन्वेस्टमेंट मत करें लैंड के ऊपर। ठीक है। जितने में आप लेंगे यहाँ पे 1000 गज, वहाँ पे आएगी 10,000 गज। और जो लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, शॉप खरीदने वाले हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे आप? उनको ये एडवाइस करूंगा कि पहले लीगलिटी सारी चेक करें। कैसे? जो लीगल इसने बनाए हैं वो अलाउड है नहीं है, नक्शा पास है कि नहीं है। और आज की तारीख में अगर आप मेरे से कहो कि कमर्शियल में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं सबसे पहले रेफर करूंगा स्टूडियो अपार्टमेंट। अच्छा। स्टूडियो अपार्टमेंट तो कॉस्ट कम होती है, और उसकी रेंटल इनकम ज्यादा होती है। BNB बना दो उसको। हाँ, BNB में कर दो, कैसे भी कर दो। और कोई भी प्रॉपर्टी लें इस तरीके से लें आप कि जो कि आपके पास सेल्फ यूज चाहे तो कर सकें, लीज के अलावा सेल्फ यूज चाहे तो कर सकें। कुछ बड़े मुझे प्रोजेक्ट के नाम बताओगे जो स्टूडियो अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, जिनको आप रिकमेंड करो कि भाई इनके यहाँ से आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रॉपर्टी लो, बड़ा हो छोटा हो, लीगलिटी चेक करके ले लो कोई भी प्रॉपर्टी। अगर कोई आपको सिर्फ कॉल करे कि विनय सर मुझे आपसे अपनी प्रॉपर्टी की लीगलिटीज चेक करानी है, क्या आप वो सर्विसेज दोगे? बिल्कुल देते हैं। क्या चार्ज करते हो? प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, नहीं किस एरिया में है, कहाँ है। गौर सिटी है, 1 करोड़ का फ्लैट है, अब आप क्या चार्ज करोगे? 10 से 15 हज़ार चार्ज आएगा उसका। 10 से 15 हज़ार रुपये। आज दिल्ली के आसपास ही है, और एक ही रजिस्ट्री ऑफिसर काम है, और कल को 4 रजिस्ट्री ऑफिसर काम है, तो उससे अलग अलग बात होती है। अच्छा। अब गाजियाबाद में कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ तो रिकॉर्ड गाजियाबाद में, कुछ दादरी में है, पुराने रिकॉर्ड, तो उसके हिसाब से होता है। तो सबसे ज्यादा आपको जो डिस्प्यूट दिखते हैं, जो आपने देखे, वो किस रीजन में आपने देखा कि सबसे ज्यादा परेशानी हुई बायर्स को? सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है कि ये अपार्टमेंट जैसे होते हैं ना, उनमें होती है। अब खैर कम हो गई है, रेरा जब से आ गया तो एस्कॉन को ले, फिर भी दिक्कतें हैं। रेरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना कि डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई, वो रेगुलेट करती है।
रेरा क्या क्या रेगुलेट करती है, क्या क्या बिल्डर को पावर देती है? बिल्डर को पावर देती है कि बिल्डर एक कोई नॉर्म्स बना दे, उस हिसाब से चलोगे। जैसे 70% अकाउंट पैसा जो भी आएगा वो एस्क्रो अकाउंट खोलेगा, उसमें रहेगा, बिल्डर के पास नहीं रहेगा। ये पहले नहीं था। ठीक है। और उसमें कि उन्होंने फार्मर की पेमेंट करी है कि नहीं करी है, प्रॉपर हो रही है, टाइम पे नहीं हो रही है। मेन डिस्प्यूट तो ये था, फार्मर की पेमेंट होती नहीं थी, अथॉरिटी फिर रजिस्ट्री परमिशन देती थी, परमिशन कंस्ट्रक्शन हो देती थी। मेन प्रॉब्लम यही थी। तो विनय जी, जो आप लैंड पार्सल्स में डील करते हो, बड़े बड़े लैंड पार्सल्स में, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके जो रेट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? 100-150 रुपए स्क्वायर यार्ड से शुरू हो जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड अभी बहुत सस्ती मिल रही है जो डेवलपिंग एरिया है। बिल्डर्स क्या क्या मार्केटिंग स्टंट जो है अपनाते हैं लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, जिसमें लोगों को नहीं फंसना चाहिए? जिसमें नहीं फंसना चाहिए, सबसे पहले कहता हूँ एश्योर्ड रिटर्न जो देते हैं, लीज गारंटी देते हैं, 3 साल की गारंटी है जी। रेरा और हमारी गवर्नमेंट इसको किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर आप 1 महीने पहले की न्यूज़पेपर देखेंगे, यूपी रेरा ने वार्न भी किया है कि डोंट गो इनटू दिस मिसलीडिंग एड्स। हम ये सब जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, हम हमारी वेबसाइट है उस पर हम अपलोड करते हैं पूरा। आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, डेवलपमेंट देखिए, आप इसमें मत जाइए कि 1% रिटर्न आ रही है, कोई गारंटी, वो गारंटी दे रहा है, गारंटी किस चीज की? बैंक गारंटी मिल रही है आपको क्या? सही बात है। कल को 6 महीने बाद देनी बंद कर दे तो आप क्या करोगे? लिख के देते होंगे, लेकिन एमओयू लिख के देने से क्या होता है? लेकिन ये अच्छा, वो एक होती है, अब जैसे लीज गारंटी देते हैं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं। हाँ जी। आजकल एक वो चल गया है कि अनलॉकेबल स्पेस लेने का। अब आप बड़े शोरूम को चाहिए 5000 स्क्वायर फुट, वो 100 स्क्वायर फुट बेच रहे हैं आजकल, 50 आदमी को बेच दिया। ठीक है। कल को आपको जरूरत पड़ रहा है, पैसा आपका लगा उसके अंदर, आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेंगे? वो तो उसके पास है। सही बात। लोग क्या करते हैं, बिल्डर के एग्रीमेंट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लीज होती है दूसरे के पास। अब वो एग्रीमेंट चेक करिए, आप उसने उसका एग्रीमेंट किया उससे, आपने मेरे को, आप बिल्डर हो, आपने मेरे को दिया, मैं देख लिया, आपने 1% गारंटी दे दी, और लेने वाले ये तीसरा आदमी कोई, आप वो चेक नहीं करते कि उसने जिससे एक्चुअल जो वहां का पोजीशन जिसके पास है उससे क्या एग्रीमेंट हुआ है। और ऐसे तो सब लीजिंग आप पता नहीं कितने लोगों को कर दो। प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की ली, आप खुद यूज नहीं कर सकते तो क्या फायदा प्रॉपर्टी का? ऑब्वियस है। अगर किसी को गवर्नमेंट से डायरेक्ट लैंड लेनी हो, जैसे अडानी ले लेते हैं लीज पर, तो वो भी आप हेल्प आउट करते हो क्या? उसका भी आपको प्रोसेस पता है? नहीं, अभी उसने नहीं करते। हम डायरेक्ट फार्मर से दिलवाते हैं, वही फार्मर से लेते हैं। बेसिकली फार्मर से लेते हैं, लैंड तो फार्मर के पास ही है, चाहे हम दिलवाएं, चाहे अडानी ले, चाहे अंबानी ले। कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आज आप कैमरे पर शेयर करना चाहते हो, आप अपने किसी क्लाइंट की, जो आपने कहा कि भाई मैंने देखो उसको प्रॉपर्टी दिलाई थी और आज ये प्रॉपर्टीज की कहां से कहां पहुंच गई और बंदा बहुत खुश है? इसका मैंने भी आपको नाम शुक्रताल कर लिया ना। हाँ। 1 साल पहले मैंने ना 2 लाख रुपए का, यानी कि समझ लो वही 200 रुपए गज थी, आज प्रॉपर्टी में 1000 रुपए गज है। 2 साल, 1-1.5 साल ही हुआ है बस, क्योंकि मैंने 10 साल का विजन देख लिया था कि 10 साल बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। इंडस्ट्री लगवा दी, एक हमारे लगाने जा रहे थे, दिल्ली में ढूंढ रहे थे लैंड, 60-70 हजार रुपए गज से कम कहीं लैंड नहीं मिलती। 6 महीने पहले दिलवाई 9000 रुपए गज में बागपत में, CLU करवा दिया, फैक्ट्री इंस्टॉल हो रही है उनके आराम से। वो कह रहे इतने में तो मैं 5 फैक्ट्री लगा दूंगा, बड़ा प्लॉट भी ले लेंगे तो फ्यूचर एक्सपेंशन में काम आएगा। तो जैसे अभी 2 साल में आपने बताया कि उसके रेट्स इतने हाई हो गए, 2 लाख रुपए बीघा से लगभग 10 लाख रुपए बीघा तक उसके रेट पहुंच गए। तो आने वाले 10 साल में आप शुक्रताल पर रेट क्या देखते हो? बिल्कुल मिनिमम कह दूं मैं आपसे, तो 25-30 लाख बीघा, इसको कहते हैं 2.5 से 3 हजार रुपए गज। ओके। 200 रुपए गज से 2.5 से 3 हजार, 10 गुने हो जाएंगे पैसे। प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली हो से ज्यादा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगी। कब, मतलब गवर्नमेंट से जब कोई प्लान पास होता है तो क्या आप लोगों को पता रहता है कि कहाँ पर क्या मॉडल प्लान होता है? 80% पिक्चर आपसे कहाँ क्लियर हो जाती है वहां पर। ओके। हो सकता है 20% गवर्नमेंट वो 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं करती, 20-30% होता है, उसको मॉडिफाई कर देती है एज पर टाइम। कोई एक सबसे बड़ी गलती जो मिस्टर विनय मल्होत्रा ने करी हो अपनी जवानी के टाइम पर, जो बाकी के इन्वेस्टर्स को आप बोलोगे? बताया था ना 85 लाख फंसे हुए हैं अभी तक। वही गलती करी थी बिना वेरीफाई किए कि बिल्डर रेपुटेड है जी, हाँ ले लो। ये देखा नहीं कि अथॉरिटी उन्हें पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है। अब तो बहुत मेजर्स हैं चेक करने के। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, 10 रुपए के RTI लगा लो, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास जी जी 30 दिन के अंदर। हाँ जी। अब तो बहुत मेजर्स हैं आपके पास। भाई एक ही सेशन देते हैं कि पैसे को जो है ना गलत जगह बिना इन्फॉर्मेशन मत फंसाओ, क्योंकि ज्यादातर बिल्डर आपसे, डीलर जो आएंगे एक बार जरूर कहेंगे, शायद आपको भी पता हो, जल्दी ले लो, ये इसका सौदा होने वाला, 2 ग्राहक और आ रहे हैं देखने,
एक और बात बोलते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिससे हम कहते हैं फोमो। हाईवे निकल रहा है यहाँ से, जल्दी निकल गया तो रेट बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट से वेरीफाई करो निकल भी जाए नहीं निकल रहा। हाईवे तो कोई बिल्डर नहीं बना रहा हो ना, सही बात है। वो तो NHAI बनाएगी ना, या स्टेट हाईवे बनाएगी कोई जो है, वो तो बिल्डर नहीं बना रहा होगा ना। गवर्नमेंट से वेरीफाई करो कि निकल भी जाए निकल रहा होगा तो एक्विजिशन प्रोसेस शुरू हो गया होगा उसका लैंड का। भाई वो हाईवे भी बन रहा है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड में बनेगा। गवर्नमेंट एक्वायर करेगी फार्मर से, अब वो प्लॉट भी खरीद लो जो एक्वायर कर रही है। अगर आपको पता चल जाए एक्विजिशन कहाँ होने वाला है, अब वो खरीद लो। मुझे लगता है वो किसी को पता नहीं होता। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है उसमें तो। अब न्यू नोएडा बन रहा है, सुना है आपने? हाँ सुना है। न्यू नोएडा में बुलंदशहर के आसपास 80 गाँव एक्वायर हुए हैं। 2800 से 3000 रुपये का रेट आज चल रहा है बड़े रेटों में। इसका जो मुआवजा आना है वो आएगा अभी 3 से 4 साल बाद। रेट डिसाइड हुआ 4300 मीटर का। 4300 रुपये मीटर गवर्नमेंट देगी। ओके, आप 3000 रुपये लगा के 4300 मिलेंगे, एंड दैट इज टैक्स फ्री, एब्सोल्यूट वाइट पैसा टैक्स फ्री। आज लेना जिसको ले ले, आ लेना ले ले। और कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है कि आप जल्दी लो, हाईवे है, 2 ग्राहक और बैठे हैं। भाई तो हाईवे बनेगा तो आपकी जमीन में बनेगा, पैसे मिलेंगे उसके आपको। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, उसमें से आप एक को चूज करना है। रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें या कॉमर्शियल में? कॉमर्शियल में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचें या शॉर्ट टर्म गेन? लॉन्ग टर्म। प्लॉट या अपार्टमेंट? प्लॉट। लोकेशन या प्राइस? लोकेशन। ट्रस्ट या डिस्काउंट? ट्रस्ट। फ्यूचर सिटी या एस्टेब्लिश्ड मार्केट? फ्यूचर सिटी। फ्यूचर सिटी को चूज करने के लिए आप क्या क्या पैरामीटर्स रखते हो कि भाई ये आने वाले टाइम में बहुत आगे कि यहाँ डेवलपमेंट क्या होने जा रही है। अब जैसे कहाँ कहाँ हाईवे निकल रहे हैं, कहाँ रेलवे कॉरिडोर बन रहे हैं। अब DMIC बना है, यहाँ दादी जी शुरू के बॉम्बे गया है, ठीक है, पूरा तैयार हो चुका है। जी, उसके आसपास बहुत सिटीज हैं। ठीक है। फुलेरा बन रही है, धुलेरा किसमें निकल रहा है, फुलेरा राजस्थान में बन रही है। गवर्नमेंट उनको जो है ट्रांजिट वो बनाएगी पूरी स्टेट के लिए। तो आप डोलेरा फुलेरा कवर करते हैं। हम वो सब चीज कवर करते हैं जहाँ पे फ्यूचर के अंदर लोगों को पैसा बनाने को मिलेगा, और ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर होती है। अब फुलेरा दिल्ली से जाती है, 12 ट्रेनें रुकती हैं। आने वाले टाइम में आप भव्य वेंचर्स को आने वाले 5 साल या 10 साल में कहाँ देखते हो? हम वो देखते हैं, इट विल बी द कंपनी विच जिसको लोग पूरी तरह से ट्रस्ट करेंगे। कुछ बिल्डर्स को आप रेड फ्लैग देना चाहोगे कि इनके साथ कोई बुराई नहीं करेंगे? कुछ लोकेशन को कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना, मैंने कहा वेरीफाई करो। हर जगह मकान भी बनते हैं, हर जगह सब कुछ बनता है, लेकिन गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। सर आज के टाइम में रिच जो है वो अल्ट्रा रिच बनते जा रहे हैं, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं मार्केट में। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि अमीर और अमीर जल्दी बन जाता है? सर उसमें यही होता है कि अमीर जो है एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करता है जी, और वो आगे का फ्यूचर विजन देख के इन्वेस्ट करता है। ठीक है। आपने कभी किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज का नाम ले लो जिसके आपको जो मन में आ रहा हो, टाटा, कभी आपने इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगी देखी उनकी? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर तो शहरी बसाया था उन्होंने, हाँ। तो शहरी बसा दिया था उन्होंने पूरा। जमशेदपुर, मोदी नगर, टाटा नगर, ये तो उनके बसाए हुए शहर हैं। कभी आपने जो भी आपकी इंडस्ट्री है लोकल बनता है उसमें फैक्ट्री लगी देखी कभी आपने? ना। एक भी एग्जांपल दे दो। वो पूरा खेत खरीदते हैं, सस्ते के भाव खरीदते हैं। जितने में आप एक मिडिल क्लास 500 को फैक्ट्री लगाएगा वो 10,000 गज की लगा देते हैं। तो वो इसी पॉलिसी पे काम करते हैं, फ्यूचर विजन पे। प्रॉपर्टी जब भी फायदा देगी फ्यूचर विजन। मिडिल क्लास जाता है जब वो चीज डेवलप हो जाती है, जब वो डेवलप हो जाती है उसी पे जाता है मिडिल क्लास। ठीक है। थोड़ा सा विजन बढ़ाओ, आगे की सोचो। मान लीजिए आपके बच्चे को इन्वेस्ट करना है, न्यू एज जनरेशन को इन्वेस्ट करना है, या मुझे इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपए, तो आप कहाँ इन्वेस्ट कराओगे, गोल्ड में या प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी में। गोल्ड में क्यों नहीं कराओगे? गोल्ड का भी तो रेट बहुत तेजी से बूम कर रहे थे। ये तो एक गोल्ड में तो एक टाइम आया था 6 महीने का, उसके बाद गिर भी तो गए 40%। 1,93,000 पहुंचने के बाद कल 1,40 था। सिल्वर 4,25 से 2,25 पे आ गई। जो लोग 1,93 पे इन्वेस्ट करके बैठे उनको क्या सलाह दोगे आप? वेट, कभी तो आएगा रेट, लेकिन लैंड कभी नहीं हो जाएगी। आपका गोल्ड चोरी हो जाएगा एक बार, लैंड पे अगर मिसाइल भी गिर जाएगी, गड्ढा हो जाएगा, लैंड नहीं जाएगी। किसी ने मुझे कहा कि जैसे कोई आदमी लैंड खरीदता है 10,000 की और उस पर रजिस्ट्री करा लेता है 1,200 रुपए की,
अब वो 11,200 से नीचे की तो बेच ही नहीं सकता। बेच नहीं सकता। लैंड के कभी भी दाम नहीं गिरते, कोई हमारी बेसिक ही वही है। आप कुछ भी डेवलपमेंट कर लो, हाईवे कर लो, रेलवे कॉरिडोर कर लो, रेजिडेंशियल फ्लैट बना लो, कमर्शियल बना लो, इंडस्ट्री बना लो, बेस क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कभी एक नाम बता दो जिससे आपने इंडस्ट्रियल लैंड में किसी फैक्ट्री लगी देखी हो एरिया में, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है CLU, कोई पर्सनल तो है नहीं, गवर्नमेंट प्रोसेस देती है, अपनी फीस लेती है गवर्नमेंट उसके अंदर। इसी मारे वो जो आप फैक्ट्री लगाओगे 500 गज की, वो लगाएंगे 10,000 गज की, प्रोडक्शन उनकी ज्यादा होगी, आपकी ज्यादा होगी, और कम रेट में लगा देंगे, और कम रेट में लगा देंगे। सही बात है। तो विनय सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे कभी वेरीफाइड प्रॉपर्टी लेनी होगी, क्योंकि देखो दोस्तों, हनुमान जी ने कहा था कि मैं नहीं दिखा सकता कि राम जी मेरे अंदर है, तो अब विनय सर का दर्द है वो, जहां उनके खुद के 85 लाख आज से 10 साल पहले फंसे हुए हैं, आज के टाइम पे के तो वो 8.5 करोड़ हो गए, क्योंकि अगर वो 10 साल पहले कहीं 85 लाख सही जगह इन्वेस्ट करे होते तो 8-10 करोड़ आज बन जाते। तो आज के टाइम के वो 8-10 करोड़ है। तो जो उस दर्द से गुजरा है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और को वो दर्द देने की कोशिश करेगा। तो रियल एस्टेट, दुनिया, पैसा, जमीन सब यहीं रह जानी है, अच्छाइयां साथ जाती हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि घर लो, पैसा लो, इन्वेस्टमेंट करो, ये सब आदमी आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग करते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे पैसा लगाते हैं, उनको लगता है कि भाई आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे। तो जनरेशन को अच्छी चीज दे के जाओ, जहां पर प्रॉपर्टी जो बूम करेगी, जहां टेक्नोलॉजी आएगी, जहां देश आगे बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करते रहो। इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक है, अगर आप वेरीफाइड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आंख बंद करके कहीं भी डिस्काउंटेड प्राइस में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो इट्स कंप्लीटली योर ब्लंडर। बाकी विनय सर से अगर आपको प्रॉपर्टी अपनी लीगली चेक करानी है, वेरीफाइड करानी है, या फिर आप खरीदना चाहते हो, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। पॉली हाउस बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। पॉली हाउस पर सर हम पूरी एक चर्चा करेंगे कि पॉली हाउस की शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन सी फसल उसमें आती है, कितने टाइम तक रहती हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिखाएंगे लोगों के कि पॉली हाउस कैसा दिखता है आने वाले टाइम में। बाकी मन में कोई भी सवाल आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट चैनल ग्रो करा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much, sir, for coming, and thanks to all of you who are watching till now. Thank you so much.